यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर सकते हैं और कैसे हम उनके एटॉमिक नंबर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में हम पूरे पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज करने की ट्रिक भी सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जिस पीरियोडिक टेबल की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि बॉरबरी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इससे पहले भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स को स्टडी किया जा चुका है, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसके सिंप्लिसिटी और इसके इंफॉर्मेटिव फॉर्म की वजह से स्टैंड आउट करता है। तो देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स जो अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से उन 118 एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसकी नेमिंग इस तरह से की जाती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू 18। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं 18, उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। और इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में लिखते हैं। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है, उनको हम सेम ग्रुप में रखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर होती है, इसीलिए हम उन्हें सेम ग्रुप में रखे हैं। अब पीरियड्स में सेम पीरियड में कैसे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है वो सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। जैसे कि पोटेशियम है, इसका हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो होता है यानी कि n इज इक्वल टू 4, इसलिए ये 4th पीरियड में है। कैल्शियम में भी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होता है, इसलिए ये भी 4th पीरियड में है। तो पीरियड करस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो इस तरह से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को हम सेम ग्रुप में रखते हैं और सेम हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाले एलिमेंट्स को हम सेम पीरियड में रखते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो सबसेल होता है वो होता है एस, और इसके कितने ऑर्बिटल होते हैं? इसके 1 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इस 1 ऑर्बिटल में एकोमोडेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा 2 ग्रुप होता है, फर्स्ट और सेकेंड, जिसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। और इस ग्रुप से इन दोनों कॉलम से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है NS1 और NS2। जैसे कि हाइड्रोजन इसका 1s1, बेरिलियम का हो गया 2s2। अब हमारा नेक्स्ट जो सबसेल होता है वो होता है पी सबसेल, जिसके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें मैक्सिमम हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 6 ग्रुप और कॉलम होता है, ये 13 14 15 16 17 18। तो ये सारे ग्रुप्स को, इन सारे कॉलम्स को हम कहते हैं पी ब्लॉक, और इनसे बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स को कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया वो हो गया NS2 NP1 से लेके 6 तक। अब अगला जो सबसेल है वो है डी सबसेल। इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 4 5। और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम एकोमोडेट कर सकते हैं? तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम एकोमोडेट कर सकते हैं। और ऐसा हमारा 10 ग्रुप्स जो होते हैं, 10 कॉलम्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक।
और इनसे बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स को कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। अब हमारा अगला जो होता है, अगला कौन सा, सबसे एफ, और इसके कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7। और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं हम? तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं। तो ऐसा हमारा 14 एलिमेंट्स का हमारा 2 सीरीज होता है। 14 एलिमेंट्स वाले 2 सीरीज होते हैं और इन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इससे सेपरेट एक पैनल में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम सेपरेट पैनल में पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो और साथ ही साथ ये इंश्योर रहे कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम ग्रुप में लाई करते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक सेपरेट पैनल पर पढ़ते हैं और इसकी 2 सीरीज होती है। जो अपर सीरीज होती है उसे हम कहते हैं लैंथेनॉइड्स और जो लोअर सीरीज है उसे कहते हैं एक्टिनॉइड्स। तो ये 2 सीरीज मिलकर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और इसका जो आउटर मोस्ट जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है n-1 d 0 to 10 ns 0 to 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है ना, जो पहला पीरियड है, उसमें केवल मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होते हैं? केवल 2। जो हमारा सेकेंड पीरियड होता है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं 8। जो हमारा थर्ड पीरियड है उसमें भी मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं 8। जो फोर्थ पीरियड है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स हो जाते हैं 18। जो फिफ्थ है उसमें भी 18। जो हमारा सिक्स्थ है उसमें हो जाते हैं 32। और सेवेंथ पीरियड में अभी ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर होने बाकी हैं, जो अब तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। पर अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो इसमें भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये भी मैक्सिमम 32 एलिमेंट्स कंटेन कर सकता है। ओके, तो फर्स्ट पीरियड में 2 हो गया, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 18, 32, 32। अब हम देखते हैं कि इस चीज़ का यूज़ करके हम इसके एटॉमिक नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ से हम शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल को। इसकी नंबरिंग हमने कर दी फर्स्ट, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर हो गया 1। वैसे ही हम इसके बाद ये है तो हम इसे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। अब हम देखें तो ये जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, है ना, तो हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें लिथियम का एटॉमिक नंबर मिलेगा, यानी कि 3। अब इस सेकेंड में कितने हैं? 8। तो हम इसमें सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं तो इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो ये 11, हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर मिल गया। फिर थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं तो इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो हमें पोटाशियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। अब हम इसमें 18 एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो हमें रुबीडियम का एटॉमिक नंबर मिलेगा। अब हम इसमें फिर से 18 ऐड करेंगे तो सीजियम का मिलेगा, क्योंकि 55। और इसमें हम 32 ऐड करेंगे तो हमें फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर मिलेगा। अच्छा, अब ये देखते हैं कि हम इसमें मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स और इसमें 8 8 ऐसा क्यों होता है। जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है ना, जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है, उसके एलिमेंट्स के पास केवल एक ऑर्बिटल होता है, वो होता है s। और s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। ओके, जैसे इसमें है 1s1 1s2, ये है। जैसे हाइड्रोजन का हो गया 1s1, हीलियम का हो गया 1s2। तो इसका इस तरह से जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें केवल 2 एलिमेंट्स ही होते हैं। जो सेकेंड पीरियड होता है उसमें s ऑर्बिटल भी होता है और p ऑर्बिटल भी होता है। ये जो एलिमेंट्स हैं उनके पास s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल भी है। तो s का 1 और p का 3, और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं? तो 6। तो ये मिलके 8।
टोटल 8 कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इसीलिए जो सेकेंड पीरियड होता है ना उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 2s 2p, ये ऑर्बिटल्स इसमें होते हैं। जो थर्ड पीरियड होता है उसमें भी 3s 3p, यानी कि s और p दोनों ही, ये दोनों ऑर्बिटल्स इसमें होते हैं, इसीलिए इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। अब हमारा जो फोर्थ पीरियड है उसमें क्या होता है, उसमें होता है 3d 4s 4p, यानी कि 3d ऐड हो रहा है, d ऑर्बिटल एक एक्स्ट्रा हो रहा है इससे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें d ऑर्बिटल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, तो ये टोटल हो जाता है 18। तो इसीलिए जो फोर्थ पीरियड है ना उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। वैसे हमारा फिफ्थ पीरियड, उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, तो फिफ्थ पीरियड में होते हैं 4d 5s 5p, तो d का 10, s का 2, का 6। तो इसीलिए जो फिफ्थ पीरियड होता है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं 18। अब देखते हैं सिक्स्थ पीरियड के बारे में। तो सिक्स्थ पीरियड में क्या क्या होता है, सिक्स्थ पीरियड में होता है 4f 5d 6s 6p, यानी कि इसमें f भी ऐड हो रहा है। तो f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 14, d में 10, s में 2, p में 6, ये टोटल हो गया 32। इसीलिए जो सिक्स्थ पीरियड होता है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं 32। अब सेवेंथ में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, 7 हो जाता है 5f 6d 7s 7p, तो इसका 14, इसका 10, इसका 2, इसका 6, तो ये भी हो जाता है 32। तो इसमें भी 32 एलिमेंट्स हो सकते हैं। अभी बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया नहीं है, सो इसीलिए तो इस तरह से हमें ये पता चल गई कि कौन से पीरियड में कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अब चूंकि हीलियम 2 है और इसमें कितने सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो हम इसमें 8 ऐड करेंगे, तो हमें नियॉन का एटॉमिक नंबर मिल गया 10। फिर से इसमें है थर्ड पीरियड में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, इसमें हम फिर से 8 ऐड करेंगे 18, ये हो गया आर्गन का एटॉमिक नंबर। अब हम इसमें 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36, जो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है। उसके बाद इसमें फिर से 18 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 54, जो जेनन का एटॉमिक नंबर है। उसके बाद इसमें 32 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 86। तो इस तरह से हमें 18th ग्रुप का जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता चल गया। अब हम सेकेंड ग्रुप का देखते हैं। जैसे 3 है तो हम 4 लिख सकते हैं, इसके नेक्स्ट 11, इसके नेक्स्ट 12, 19, इसके नेक्स्ट 20, 37 है तो 38, 55, 56, 87, 88, 21, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें 18 ऐड करें तो ये हो जाएगा 39, फिर इस तरह से 57 और ये हो जाएगा 88। अच्छा, हम लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की बात करें, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम इन्हें लोकेट करना चाहें तो ये कहाँ पे होंगे, लैंथेनॉइड्स यहाँ पे। लैंथेनॉइड का जो आउटर मोस्ट जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है कितना 6, तो 6th पीरियड में यहाँ पे लाई करता है ये। और वही एक्टिनॉइड्स जो है वो 7th पीरियड में यहाँ पे लाई करता है। तो ये अगर हम इनकी पोजीशन अगर हम दिखाना चाहें, लोकेट करना चाहें पीरियोडिक टेबल में, तो ये यहाँ पे होते हैं, लैंथेनॉइड्स 6th पीरियड में और एक्टिनॉइड्स 7th पीरियड में। तो अब हम देखते हैं, जैसे इसका हो गया 22, इसका हो गया 40, इसका हम 58 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता है कि हम 14 एलिमेंट्स यहाँ से निकाल के अलग पैनल में रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो इसके बाद यानी कि हमारा 15वां एलिमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट है, तो इसमें हम 15 ऐड करेंगे, तो जब हम 15 ऐड करेंगे तो मिलेगा 72, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 72। ठीक वैसे ही हम यहाँ पर भी इसमें 15 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 104। और फिर हम आगे इसे एक एक ऐड करके कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे इसका हो गया 23, इसका हो गया 41, 73, 105। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, जैसे 10 है, 10 के एक पहले हो जाएगा 9, 18 के एक पहले हो जाएगा 17, या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं 9 है, इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो 17 होगा, फिर इसमें हम 18 ऐड करेंगे तो 35 होगा, फिर हम इसमें 18 ऐड करेंगे तो 53 होगा, फिर हम इसमें 32 ऐड करेंगे तो 85 होगा, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं 86 के पहले 85 होगा। तो इस तरह से हम जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, अब हम आराम से उसके
एटॉमिक नंबर को पता कर सकते हैं, जैसे ये 8, ये 16, फिर ये 34, फिर ये 52, फिर ये 84। तो इस तरह से हम सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब अगर हम लैंथेनॉइड्स के एटॉमिक नंबर को देखें तो हमने देखा कि यहाँ पे 57 से शुरू है, 57 यहाँ पे है, तो ये हमारा हो जाएगा 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो इस तरह से लैंथेनॉइड्स का जो एटॉमिक नंबर होता है 58 से शुरू होकर 71 पे एंड करता है, और फिर हमारा पीरियोडिक टेबल 72 से शुरू हो जाता है यहाँ पे। फिर एक्टिनॉइड्स यहाँ पे 88 है, तो ये हो जाएगा 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102। तो एक्टिनॉइड्स जो है वो 89 से शुरू होता है और 102 पे एंड करता है। तो इस तरह से हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर किस तरह से डिटरमाइन करते हैं ये पता कर लिया। अब जो रियल चैलेंज हमारे सामने है वो ये है कि पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करना, यानी कि इतने सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंस में याद करना काफ़ी लेंदी और एग्जॉस्टिंग हो सकता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिस ट्रिक की हेल्प से हम सारे एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज काफ़ी ईजिली याद कर सकते हैं। मतलब हर एक ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है। तो जो जैसे फर्स्ट ग्रुप है, अच्छा ये जो फर्स्ट के ऊपर मैंने 1A लिखा है, ये पुराने जो ओल्ड सिस्टम है उसकी नेमिंग के हिसाब से है। जैसे ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट ग्रुप है एस ब्लॉक का, उसे 1A कहते हैं, सेकेंड ग्रुप को सेकेंड ए कहते हैं। वैसे ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, उसके लिए ओल्ड सिस्टम में ये रोमन में 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, और जो 18 ग्रुप है उसके लिए 0, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम्स को ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग। और डी ब्लॉक के लिए जो थर्ड ग्रुप है हमारा, उसके लिए रोमन में 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B, और ये जो 3 कॉलम्स है 8, 9, 10, इन तीनों के लिए एक ही रोमन न्यूमेरल का इस्तेमाल किया जाता है, 8B। इसी एक नंबर से रिप्रेजेंट करते थे तीनों कॉलम को। ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों कॉलम के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर होती है। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर है, तो इसलिए ओल्ड सिस्टम में इनके लिए एक ही कॉलम है, इनके लिए एक ही न्यूमेरल इस्तेमाल किया जाता है, वो है 8B। अब 11th ग्रुप के लिए 1B और 12th ग्रुप के लिए 2nd B, ये इस्तेमाल किया जाता है ओल्ड सिस्टम में। तो अब हम ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि ग्रुप वाइज हम याद कर सकते हैं सभी एलिमेंट्स को। जैसे कि हमारा पहला ग्रुप का जो एलिमेंट्स है वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो हम इसे इस तरह से एक राइम पे बिठा के या जैसे भी ट्रिक की तरह याद करेंगे। है लीना की रूबी क्लास फ्रेंड, है लीना की रूबी क्लास फ्रेंड। सेकेंड ग्रुप के लिए ये मैंने स्कूल में सीखा था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। थर्ड ग्रुप के लिए स्कूल या लड़ाई अखाड़ा। फोर्थ ग्रुप के लिए तिजोरी हाफ रफ। फिफ्थ ग्रुप के लिए वो नोबल तारा डूबेगा। सिक्स्थ ग्रुप के लिए करो मोहब्बत वाली सगाई। सेवेंथ ग्रुप के लिए मन तन में रहेगा भारत। एट्थ ग्रुप के लिए फियर रोको और हंसो। नाइन्थ ग्रुप के लिए कोरोना रहित इरादा मजबूत। 10th ग्रुप के लिए नहीं पढ़ाई पिटाई डेली। 11th ग्रुप के लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई बिकॉज ये काफ़ी सिंपल है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड। 12th ग्रुप के लिए ट्रिक है जिंदगी कैद हो गई। 13th ग्रुप के लिए है बाल गणेश इन तमिल। 14th ग्रुप के लिए है चांद सी गीता सुंदर पार्वती। 15th ग्रुप के लिए है नो प्रॉब्लम एट सब बिंदास। 16th ग्रुप के लिए है
ओम शांति से तेरी पूजा। 17th ग्रुप के लिए है फिल कलर्ड ब्राउन इन आर्ट। और 18th ग्रुप के लिए है हेलो नेहा आकर करो जिम में रन। तो इस तरह से हम ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को काफ़ी इजीली याद कर सकते हैं इस ट्रिक के हेल्प से। अच्छा, अब ये जो कुछ ग्रुप्स हैं जिनके एलिमेंट्स को स्पेसिफिक नेम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 18th ग्रुप के एलिमेंट को हम नोबल गैसेज कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं अल्केलाई मेटल्स। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं हेलोजेंस। और 16th ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं चैल्कोजेंस। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल पर आज का हमारा वीडियो एंड होता है। Thank you. I hope this was useful for you.